संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से अनुवाद कर लेते। साहिब कहते प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो। कहाँ है प्रभु के चरण? कहाँ है हमारा ध्यान? कैसे लगाएंगे ध्यान? सारा सार, सारी भक्ति, सारी शक्ति, सर्व ग्रंथ, सर्व संत इसी पे जोर देते हैं। सब सार वस्तु ही ध्यान लगाया करो। कहां लगाए? ध्येय का पता नहीं, फिर ध्यान किसका और ध्याता कौन? ध्येय सामने होगा, ध्यान बीच में है, फिर ध्याता है हम। ज्ञान ज्ञाता। भगवान भक्ति और भगत। भगवान सामने है ही नहीं, फिर किसकी भक्ति, कौन भगत, कौन है हम? नियमावली बना ली शरीर की। सुबह 4 बजे उठेंगे, हाँ उठ जाओ जी शरीर जी। ठंडे जल में नहाएंगे, नहाओ जी शरीर जी। फिर व्यायाम करेंगे, कर लो जी। फिर बैठेंगे जी, आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाओ जी। कहां जाओगे? जबान का मंत्र लेंगे हम। जबान के नाम हैं सारे। कंठ, जिब्या, होंठ, गला, मौत पे मृतक शरीर के लगे पड़े रहते हैं ये सारे। अब कैसे करेंगे भक्ति? इतने पड़े हैं। कौन करेगा भक्ति? कंठ करेगा क्या? कंठ तो ही रह गया। अरे कार तो यहीं खड़ी है, ड्राइवर तो उतर के चला गया। सारा सामान कार में भरते रहे, डग्गी भरते रहे, डग्गी में भरते रहे, भर दो। तो कार तो वहीं खड़ी है।
ड्राइवर तो गया, क्या कार ये शरीर, कौन ड्राइवर? आत्मा। फिर वो चली जाएगी, फिर भरते रहो इसमें, इसकी डग्गी में सामान भरते रहो, शरीर की डग्गी में, कार की डग्गी में भरते रहो सामान। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, आदि नाम निज गुप्त जप बूझे बिरला कोई। कबीर साहिब ने फैसला दे दिया यहां का। गुणवाचक नाम भाषा के नाम तो करोड़ों हैं जगत में, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, ये मुक्तिदायक नहीं है, क्योंकि ये ही कैद में पड़े हैं, सीमा में बंधे हैं सारे शब्द भाषा के। बोलते हैं हम, शुरुआत है शब्द की, होंठ बंद है, फिर बंद हो गया, मरण हो गया उसका। तो जो भाषा के शब्द जन्म मरण में बैठे हैं, मुक्ति नहीं दिलवा सकते, वो मुक्ति नहीं दिलवा सकते। कौन सा है वो नाम? आदि नाम निज गुप्त है, ये आ गया वो, आदि अनादि नाम है वो। सृष्टि नहीं थी तब भी था वो, विराट प्रलय हो जाएगी तब भी रहेगा वो नाम है, वो है आदि नाम, वो आदि अनादि नाम है। निज अपना है, वो खुद का है, निज मैंने अपना, गुप्त अति गुप्त है वो, अति गुप्त है वो। जो उसकी साधना करेगा वो मुक्ति धाम जाएगा भाई, वो जाएगा। छानबीन करते परमात्मा कैसा है, नया तो नहीं है परमात्मा, ये तो सनातन योग है, पुरातन योग है, जानने का जाना गया है, देखा गया है संतों के द्वारा। जिन्होंने देखा है वही बताएंगे हमें, जो अध्यापक हैं वही तो शिक्षा के बारे में बताएंगे, जो अशिक्षित हैं वो हमें शिक्षा थोड़ी देंगे भाई, वो क्या बताएंगे। डॉक्टर है फिर डॉक्टरी के बारे में, मेडिसिन के बारे में वही बताएगा, वो जानकार बैठे भाई। वकील है वकालत के बारे में तो वो बताएगा, कानून के बारे में तो वो बताएगा। इंजीनियर है, टेक्निकल हैंड है, वो बताएगा सारी बातें, जानकार ही तो बताएगा। अध्यात्मवादी संत इस शरीर की प्रयोगशाला के भीतर गए और इसमें प्रयोग करे और ढूंढा, देखा, पाया, फिर उन्होंने बता दिया। श्री बाइबल में आता है, गॉड इज लाइट एंड देयर इज नो डार्कनेस इन हिम। परमात्मा प्रकाश रूप में है, दूर तक भी अंधकार नहीं है उसमें। गॉड इज लाइट, प्रकाश है वो तो। अब सुनना है, सुनो ध्यान से बात। आए भाई कभी क्राइस्ट रहे, ज्ञान भी दिया होगा, दिया भी था, अब चिन्ह मात्र रहेंगे। जरा देखना, जरा गिरजाघर हैं, चर्च हैं, मोमबत्ती जलाई जाती है, कैंडल मोमबत्ती जलाई जाती है। बोलो क्या ये बाहरी प्रकाश है, अंदर का तो भूल गए। अंदर थी ज्योति, अंदर था प्रकाश, भूल गए। निमित्त तो वही है, अब मोमबत्ती जला के खड़े हैं वो। कुरान शरीफ में आता है, नूरे इलाही, उस इलाही का नूर, नूर मैंने प्रकाश, नूर मैंने प्रकाश।
नूरे इलाही, इलाही खुदा, परमात्मा, नूर मैंने उसका प्रकाश है। महान शास्त्र हमारा श्री रामचरितमानस है, श्री रामायण है, महान शास्त्र है। उसमें आता है परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। वह परम प्रकाश परमात्मा का अपने आप में ही प्रकाशित है, बाहरी दीपक घी बत्ती की जरूरत नहीं है, वो शिव में प्रकाश है। प्रकाश रूप बता दिया। महान शास्त्र आ रहा श्री गीता, अध्याय श्री गीता 13 श्लोक 17। ज्योति साम अपि तत् ज्योति तमसे परम उजेते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य, हृदय सर्वस्य वैशिष्टम। हे अर्जुन, मैं सभी ज्योतियों का भी ज्योति हूं, अर्थात मैं ज्योति स्वरूप हूं। कुरुक्षेत्र के पास थानेसर शहर के पास स्थान है ज्योतिसर। महाभारत के युद्ध में श्री गीता का बखान हुआ था और वहां ज्योति स्वरूप के दर्शन करवाए थे अर्जुन को। आज भी स्थान है ज्योतिसर। श्री गीता क्या बोल रही है? ज्योति साम अपि तत् ज्योति, परम प्रकाश वह ज्योति जिससे सभी ज्योतियां प्रकाशित होती हैं। तम से परम उजेते, तब मैंने माया, माया से परे है वो। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य, ज्ञान रूप में जानने योग्य है वो, और तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य है वो। हृदय सर्वस्व वैशिष्टम, सबके हृदयों में बैठा है। स्थान बता दिया है हृदय में। दोबारा समझ लो, हृदय कहाँ है हमारा? हमारे अंदर है। फिर बाहर कहां जा रहे हैं हम? अरे बाहर कहां जा रहे हैं हम? श्री कृष्ण भगवान को भगवान मानते, फोटो लगा रखी सामने, और उनकी बात, उनका आदेश श्री गीता में लिखा है, उसको नहीं मान रहे हम। हृदय, हृदय में बैठा है, हृदय में विशेष रूप से बोला, वैशिष्टम, विशेष रूप से बैठा है। क्या हो रखा हमारे साथ? अज्ञानता में बाहर जा रहे हैं हम। वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं कई विधि आवे हाथ, कहीं कबीर वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। अन्य श्रीवाणी है साहिब की, वस्तु कहीं है और ढूंढ कहीं हो रही है। कई विधि आवे हाथ, किस विधि से हाथ में आएगी वस्तु? कैसे मिलेगी वस्तु? कहीं कबीर वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी को साथ ले लो, जहां वस्तु वहीं से दिलवा देगा आपको, प्राप्ति हो जाएगी। क्या है? ज्योति स्वरूप है। श्री गायत्री मंत्र में आता है ओम। क्या ओम? महान शब्द है ये। आकार, उकार, मकार, तीन वाणी प्रयोग होती हैं और चौथी वाणी परावाणी है। आकार, उकार, मकार। ये पश्यंती है, हृदय से है वाणी। कंठ नहीं बोल रहा, ना होठ बोल रहे, हृदय से है। इसका नाम है पश्यंती वाणी।
3 वाणी प्रयोग हो रही हैं, सनातन की बातें बता रहे हैं हम आपको, गहरी बातें ये। हृदय से ऊ कंठ में आ गए हम, ये बैखरी वाणी है। मैं होठ पे आ गया, अब मकार है। मध्यमा मध्यमा वाणी है कंठ में, ऊ कंठ में आ गए, ऊ कहते ही हम। मैं होंठ पे आ गए, क्या ये बैखरी वाणी। पश्यंती वाणी हृदय से, मध्यमा कंठ में, मध्य में है ये, बैखरी होठों पे। 3 वाणी प्रयोग हो रही हैं, ऊ मैं। ऊपर चांद और ऊपर बिंदु है, यह है परावाणी, जिसमें शक्ति प्रकट होगी। अब ओम ब्रह्मांड में जाएंगे हम, आवाज से नहीं जाएंगे, ध्यान से जाएंगे हम। ब्रह्मांड में जाना ध्यान से पड़ेगा। अभी तो होठों पे है ये, कहां वो मस्तक में है, हमारे मस्तिष्क में है। अगर ऊपर बिंदु बिंदु नहीं लगाएंगे, ओम पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। और देखो ओम के चारों तरफ प्रकाश के पुंज हैं, 7 ने चक्कर काट के, क्या है? प्रकाश, चारों तरफ प्रकाशित है वो। देख लो, ओम जब लिखा जाता है ना, प्रकाश होता है गोलाकार में। क्या है ये? प्रकाश। 4 वाणी प्रयोग हो गई ओम में, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी और परावाणी, तीनों से परे है वो प्रयोग होती है। क्या वो? प्रकाश है। और सुनना है, जितनी भी पूजाएं होती हैं सनातन में, जितने भी यज्ञ होते हैं हमारे, पहले दीपक जलाते हैं हम। क्या जलाते हैं? दीपक। दीपक क्या है? ज्योति। ज्योति। अब नाम आ रहा है, सारे वेद शास्त्रों में बड़ी बात आ रही है, ब्रह्म को जानो, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। कब? आखिरी में। कौन है ब्रह्म? यही तो है। सारे वेदों में, सारे शास्त्रों में, श्री गीता में कहा गया है, उस ब्रह्म को जानो। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 46 को ले रहे हम। सार वस्तु आ रही है। हे अर्जुन, जिस प्रकार लबालब भरे हुए तालाब के मिलने के बाद छोटे से तालाब के प्रति जो प्रयोजन रह जाता है, जो भाव रह जाता है, ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का वेदों के प्रति भाव रह जाता है। सभी वेद क्या कहते हैं? ब्रह्म को जानो, ब्रह्म रमण करो, क्या हो जाओ? ब्राह्मण हो जाओ। श्री गीता में क्या आया है? ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का नाम रख दिया है, वो ब्राह्मण हो गया, ब्रह्म ज्ञानी हो गया वो। ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म में रमण करने वाले का नाम है ब्राह्मण। उसको मान सम्मान मिलता है सनातन में, पूजा होती है उसकी, उसको बुलाया जाता है। घर में मान सम्मान से, प्यार से बुला करके भोजन करवाते हैं हम, उसको खुश करते हैं उसको हम पहले।
अच्छे व्यंजन, अच्छे भोजन, अच्छे साफ सुथरे नए बर्तन लेके आते हैं। जहां चौका चूल्हा जहां बिठाएंगे उसकी बकायदा सफाई की जाती है। सारे नए वस्त्र होते हैं, हाथ पहुंचने तक के भी तौलिए सब नए होते हैं टोटली। क्या आशीर्वाद मांगेंगे उनसे हम? क्या वो आशीर्वाद? दीक्षा, हाथ जोड़ के फिर आशीर्वाद मांगते हैं। और वो हमारे सिर पे हाथ रख के हमें आशीर्वाद देता है, अपनी शक्ति देता है। इसीलिए ब्राह्मणों की पूजा होती है, मान सम्मान होता है ब्रह्मज्ञानियों का। कैसा परमात्मा? प्रकाश रूप में है, और जिंदा प्रकाश है, वो मुर्दा नहीं है। सूर्य का प्रकाश क्या है? चुभ रहा में, वो चुभता नहीं है, वो आकर्षित करने वाला, हमें उसमें आकर्षण है, हमें खींचता अपनी ओर। भीना भीना, सुहावना सुहावना है वो प्रकाश है वो। और सुनना है, प्रकाश का वजन कोई नहीं कर सकता। एक किरण का करके दिखा दो ना, सूर्य की एक किरण निकाल लो, किसमें से? रोशनदान ढक दो सारा, एक पेन की तरह छोटा सा सुराख निकाल दो और किरण आ रही है। ले आओ कंप्यूटर मशीन, तोल लो, कोई वजन नहीं कर सकता भाई। फिर ये आत्मा पे आ रहे हैं। अब ये प्रकाश रूपी तो आत्मा, आत्मा का भी कोई वजन नहीं है, और तन में बैठी है। मरने से पहले वजन कर लो, आदमी का मरे पासे फिर कर लो, कोई वजन नहीं कर पाया आज तक। ये सार बात बताई जा रही है आपको। प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो। अब ध्यान की बात आई है, उस परम प्रकाश में ध्यान लगाना है। और ध्यान कौन लगाएगा बताओ? ये बारी आंखें तो नासवान है, आत्मा की आंख अलग से है, वह अविनाशी आंख है, वह अविनाशी आंख है। अविनाशी को अविनाशी ही देखेगा, और देखते 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 एकीकरण हो जाएगा। हम भी इस पिंड में, इस जगत में मनुष्यों को देखते हैं, देखते देखते प्यार हो जाता है। ये तो सतुल शरीर इस जगत में है। फिर परमात्मा को जब आत्मा देखेगी, प्यार करेगी उससे। ये फिर ध्यान लगाएंगे हम। ये ध्यान की विधि गुप्त है, वेदी गुरु चाहिए है इसके बीच में। वेदी गुरु चाहिए है जो ध्यान लगवाएगा और अगले पड़ाव भी तो बताएगा। आगे क्या मिलेगा सब कुछ बताएगा वो, सारी शिक्षा देगा हमें वो। छोड़ के बीच में भाग जाएगा, मुझे क्या जरूरत, जाइए आप, ऐसा नहीं करता कभी। सत्संग के बाद भी मिलता है हमें वो, बात भी करता हमारे से। तो ध्यान लगाया करो, परलोक अपना कुछ तो बनाया करो। परलोक पर मैंने दूसरा, कोई दूसरा लोक भी होगा, इस न्यारा है, ये मृत्यु लोक है, दुखों का घर है। फिर दुख की खान में सुख ढूंढ रहे हैं हम, नहीं मिलता, नहीं मिलता। यहां नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम आधारा। सतनाम को जानकर उस पे आधारित हो जाती आत्मा, तब सुख मिलना शुरू होता है। क्या दुख? अज्ञान। अज्ञान ही दुख है।
ये गहरी बातें संतों। सारी श्रीवाणी खुली है चेतावनी के साहिब की श्रीवाणी चल रही है। ले लेकर किया तुमने जमा धन को जोड़कर, देने को भी कुछ हाथ उठाया करो। कुछ सेवा दान परमार्थी कर्म भी करें हम। साहिब कह रहे माया के बस पड़ा रहता दीवाना, इस मन को अपने ज्ञान सुनाया करो। इस मन को सत्संग में ले जाओ, सत्संग सुनवाओ, ज्ञान सुनवाओ, चेतनता आएगी आत्मा में। कह रहे वो स्वास्थ्य के लिए तो सदाई फिरते हो भटकते, दूर से दूर तक जाते हम। योगा सीखने के लिए, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए और बहुत कुछ, दूर तक जाते हम सब। संतों के इस सत्संग में कभी आया करो। है हित कर तुम्हारे ये कहना कबीर का, इसको ना दिल से भुलाया करो। साहिब कहते हैं भाई मेरी बात को भी याद रखा करो, भूला ना करो। लाभ की बात कही साहिब ने। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आगे फिर जारी रखेंगे। आज का पढ़ा और जारी है। हम सभी आए, प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।